नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली के लिए जिस प्रकार से कैंडिडेट आपस में भिड़े पड़े हैं, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सीटों के साथ साथ सरकार ने जो महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, अब तक के सारी गतिविधियों पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। उन तमाम बिंदुओं से हम आपको रूबरू कराएंगे और सबसे महत्वपूर्ण हमारा यह बिंदु होगा कि सीट जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं वो कितने हैं और सीटों की संख्या में क्या सरकार कोई गड़बड़ झाड़ल तो नहीं कर रही है। 44,595, 33,916, 1,22,000 तमाम तरह के आंकड़े हमारे पास आए हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रत्येक विषय की अगर हम चर्चा कर ले तो वो कितनी सीटें हमारे पास नज़र आती हैं। लगातार इसी मुद्दे पर हम लोग कई बार चर्चाएं करते हैं, कई बार अपनी मांग सरकार के पास रखते हैं, लेकिन उस मांग पर वास्तविकता के साथ वस्तु स्थिति का ज्ञान होना हमें अधिक आवश्यक है। शुरुआत करेंगे हम बिहार में सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के सीटों के विश्लेषण के साथ। और आपको पता है कि सातवें चरण में तकरीबन 44 से 45 हज़ार का आंकड़ा आपको हाई स्कूल के लिए आ रहा है। और पिछली बार छठे चरण में जो बहालियां हुई है, उस बहाली में 32,000 के आसपास की बहाली हुई थी और इन 32,000 की बहाली में 2,471 या समथिंग जो सीटें थीं वो विगत 6 महीने की जो सीटें जोड़ने की ऑर्डर्स हाईकोर्ट ने दिया था उस समय जुड़ा था। और उसके पहले 30,000 के आसपास की सीटों पर छठे चरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें इन 30,000 में लगभग 19,000 के आसपास का जो आंकड़ा है वो +2 विद्यालयों का था और बाकी जो आंकड़ा है यानी कि तकरीबन 11,000 की जो सीटें थीं वो आपको हाई स्कूल की सीटें थी। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो अब जब सरकार ये कहती है कि सातवें चरण में हम कुल 45,000 के आसपास, 44,000 के आसपास की सीटों को देंगे, तो यह ध्यान आवश्यक हो जाता है रखना कि हाई स्कूल में पिछली बार से जो बची हुई सीटें हैं वो सीटें भी इन 45,000 में ऐड होनी है। अब वो कैसे होनी है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सरकार को पिछले बार कई बार जो दिशा निर्देश मिले हैं कि जो प्रक्रिया पहले से चलती है उस प्रक्रिया में बची हुई सीटों को बाद में चलने वाली प्रक्रियाओं में जोड़ा जाता है। सरकार ने पिछले दिनों भी प्रकाशित किया था कि छठे चरण के तहत राज्य में 32,714 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो रिक्त पद के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन लगभग 2,800 पद ही भर पाए थे, यानी कि लगभग 29,000 पद तो रिक्त रह चुके हैं, जो कि छठे चरण के रिक्त पदों के साथ माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों का नया पद लगभग 1,22,000, यानी कि इन 1,22,000 में या 44,000 केवल जो हाई स्कूल की संख्या है, 90,000 जो केवल +2 की संख्या है, उसमें ये 29,000 की सीटें ऐड हैं। अब देखिए यहाँ पर सातवें चरण की जो प्रक्रिया होगी, शिक्षा विभाग क्या करेगा कि छठे चरण की जो रिक्त पद है इन पदों को मिला करके ही सातवें चरण की प्रक्रियाओं को शुरू करेगा और उस पर बहाली करेगा। तो जब 11,000 के आसपास की सीटें हमारी हाई स्कूल की छठे चरण में थी, तो उनमें आपको भी पता है कहीं 3%, कहीं 5% बहालियाँ हो पाई हैं। तो अभी से 11,000 में जितने भी सीटें बच पाएंगी, सपोज कीजिए कि अगर हम एक अनुमान लगा लें कि जो 11,000 की सीटें हैं उसमें लगभग आपको 2,000 की सीटें जो है वो भर पाई हैं, एक हम अनुमान मान लेते हैं, तो तकरीबन 9,000 की सीटें जो वहाँ से बचेंगी, ये 9,000 की सीटें प्रत्येक विषय की होंगी पेपर 1 में हाई स्कूल में, जिसमें कि आपको हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, आपको मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, उर्दू होगा, इन तमाम विषयों की सीटें होंगी। लेकिन परेशानी कौन से विषय में है? परेशानी सोशल साइंस विषय में है। और इस सोशल साइंस विषय की जो परेशानी है उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। आप नीचे के कॉलम में देखें, विज्ञान में अभ्यर्थी नहीं है, विज्ञान में अभ्यर्थी नहीं है और सोशल साइंस में अधिक हैं। सोशल साइंस की सीटें आ पानी बहुत मुश्किल है, यानी कि एक बात यहाँ पर कंफर्म होती है कि जो भी सीटें बचेंगी छठे चरण में, चाहे वो 9,000 बचे, चाहे वो 7,000 बचे, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसमें सोशल साइंस यानी कि SST की सीटें बिल्कुल नहीं के बराबर रहेंगी। कहीं कहीं इक्का दुक्का नियोजन इकाई से आ गई तो वो एक अलग बात है। अब यहाँ परेशानी हमें केवल सोशल साइंस में है। कारण क्या है कि 26,000 से ज़्यादा लोग तो सातवें चरण के इंतजार में स्टेट 19 क्वालिफाई हैं। तकरीबन 2 से 4,000 के आसपास की जो भीड़ें हैं वो आपको आएगी 2011 वाला, तकरीबन 3 से 4,000 की भीड़ जो अनुमानता हमें अंदाज़ा है, यानी कि कुल मिलाकर ये आंकड़ा हो जाता है 30,000 का। अब ये 30,000 का भीड़ जब आएगा, हमारे पास सीटों की संख्या मात्र 33,916 के आधार पर हमारे पास 5400 है और विगत जो 2-2.5 वर्ष की रिक्तियां हैं उनको अगर जोड़ दे और हमारे पास जो अनुमानता सूत्रों के अनुसार जो आंकड़ा आया है तो तकरीबन 7,000 प्लस ये आंकड़ा जा रहा है।
अभ्यर्थी 26,000 के आसपास के 7,000 प्लस सीटों में कुछ भी नहीं होना है। प्रयास हमें करना है। कंप्यूटर के विषय के अभ्यर्थियों ने प्रयास किया तो उनका प्रयास सफल होता नजर आया। तो मूल प्रश्न एक था कि एसएसटी के विषय में हमें प्रयास करना है, अदरवाइज बहुत पीछे छूट जाएंगे हम सब। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सरकार क्या बताती है। सरकार हमें बताती है, सरकार हमें जानकारी देती है कि जो सीटें हैं माध्यमिक स्कूलों में वो तकरीबन 44,000 के आसपास की सीटें हैं। तो जब 44,000 के आसपास की सीटें हैं और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8,000 से 9,000 के आसपास की सीटें तो हाई स्कूल की वहाँ से बच के आ रही हैं, तो जब 44 में आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो तकरीबन 36-35,000 के आसपास की सीटें बचती हैं। और ये 36-35,000 के आसपास की सीटों को आप पूरे 7 विषय में अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा, आप एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मोटा मोटी तौर पर, तो कितने सीटें बचता है, वही लगभग आपको 6,000, 5,000, 6,000, 5,000 यही आसपास की सीटें जो है अनुमानतः निकल कर आ रही है। लेकिन इसमें रिक्त पद जो है उन पदों को जोड़ा जाएगा तो वो आंकड़ा 7,000 के आसपास और 8,000 के नीचे पहुंचता है। लेकिन दोस्तों प्रयास हमें और करना है। सरकार इन सीटों के आंकड़ों में ये 90,000 आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा, लेकिन इन 90,000 में तकरीबन 15 से 18,000 के आसपास का जो आंकड़ा है वो पिछले बार छठे चरण की जो कैंडिडेट नहीं है वहाँ से भी जुड़ेगा, तब जाकर के ये सीटें जो है वो 90,000 या 1,22,000 या 44,000 का आंकड़ा पहुँचेगा। लेकिन हमें आंकड़ों के जाल में नहीं पहुंचना है, नहीं पढ़ना है, हमें केवल सीट बढ़ाने को लेकर के पढ़ना है। क्योंकि 80,402 कैंडिडेट हैं और आपको पता है कि सरकार ने ये घोषणा कर चुका है, घोषणा भी कर दी है कि एसटीईटी पास जितने अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी नहीं भी आए हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी वो बहाली के लिए हिस्सेदार बनेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अब जल्द जारी अधिसूचना की जाएगी जिसमें कि एसटीईटी के जितने क्वालिफाई हैं 80,402 लोग, वो लोग इस प्रक्रिया में अब हिस्सा लेंगे। ये नीतीश सरकार का फैसला है, ये नीतीश सरकार का तोहफा है। तो हम सभी 80,402 लोगों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। हमें 30,675 लोगों की बात में और या 50,000 लोगों की बात में सरकार को भी नहीं उलझाना चाहिए, खुद को भी नहीं उलझाना चाहिए। ये मिलकर साझा प्रयास करना है। अदरवाइज सरकार ने जो कभी डाटा 44,000 का आप लोगों के सामने पेश किया है, कभी 1,22,000 का पेश किया है, तो आप इन्हीं डाटों के खेल में उलझ जाएंगे। आपके पास तो 33,916 मार्च 2020 की ही रिक्तियाँ, केवल हाई स्कूल की रिक्तियाँ हैं इसमें, जिसमें कि 1,000 केवल कंप्यूटर की रिक्तियाँ थी, जो कि 32,916 बच जाता है। तो ये 32,916 तो आपके पास ऑलरेडी रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो सरकार 2.5 वर्ष की रिक्तियों को जोड़े, उन 2.5 वर्ष की रिक्तियों को जोड़ने के बाद 32,916 तो ये ऑलरेडी हमारे पास था। 7-8 हज़ार के आसपास की सीटें जो हैं वो आपको पिछले चरण से बच करके आ रही हैं। तो 40,000 तो सीटें हमारे पास ऑलरेडी हैं ही, सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। तो सरकार आंकड़ा देती है आपको 44,000 का, तो क्या ये मानने लायक बात है कि 4,000 की मात्र समथिंग सीटें जो हैं आपको जुड़ेगी 2.5 वर्ष के जो अंतराल में जो सेवानिवृत्त हैं, मृत हैं, इन लोगों का? जब 6 महीने के अंतराल में 2,700 के आसपास की सीटें जुड़ गई, 30,000 से सीटें 32,714 हो गई, 2,714 सीटें जुड़ गई, तो 2.5 वर्ष 3 वर्ष के अंतराल में क्या मात्र 3,000-4,000 सीटें जुड़ पाएंगी? तो ये टेक्निकल बिंदु है, इनका आप जिक्र सचिवालय जाते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं, उन लोगों से कीजिए कि सरकार के पास कोई ऐसा उलझन नहीं है जो कि सरकार सीटें नहीं दे सकती हैं। 32,916 हमारे पास ऑलरेडी अप्रूव सीटें हैं, जिसका एक लिखित दस्तावेज है जो कि वित्त विभाग से अप्रूव है, उसके लिए अलग से वित्त की व्यवस्था नहीं करनी है। तो जब हमारे पास 32,916 उधर की सीटें हैं, पिछले बार छठे चरण की जो सीटें बच रही हैं 7 से 8,000 सीटें वहाँ से सीटें हैं, तो तकरीबन 40,000 तो सीटें पक्का तय है कि इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु है ही नहीं। सरकार को वित्त की व्यवस्था भी नहीं करनी है। तो सरकार आगे क्या कर रही है, बाकी अन्य सीटों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आंकड़ा सरकार बड़े आसानी से दे देती है 44,000 का, और हम लोग बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि 44,000 सीटें हैं। लेकिन क्या 44,000 ही सीटें हैं? क्या सरकार अपनी ओर से जो 2.5 साल की रिक्तियाँ उसको सही से कैलकुलेट कर रही है या नहीं कर रही है? और अगर कैलकुलेट कर रही है तो गवर्नमेंट ने कौन से पत्राचार किए हैं? गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया 2.5 वर्ष की रिक्तियों का? हालांकि रिक्ति प्रतिवेदन कई बार मांगा गया है, लेकिन क्या प्रतिवेदन सही आया है नियोजन इकाइयों के माध्यम से? तो नीतीश सरकार ने जो लगातार तोहफे बांटे हैं, केवल बांटने से काम नहीं चलेगा। कभी मेरिट कभी नॉट मेरिट आपस में करने से काम नहीं चलेगा। सीटों की वस्तु स्थिति को समझना है, वास्तविकता को समझना है, और उसका हमें मिलकर साझा प्रयास करना है। सरकार के पास बहुत सीटें हैं, सारे लोग क्वालिफाई जो हैं उनकी बहाली बहुत आसानी से हो सकती है। अन्य विषय में जो 2 विषय की जो बातें थी, कंप्यूटर की भी परेशानी लगभग दूर है। तो एसएसटी के लोगों को भी पीछे नहीं छोड़ना है, पीछे नहीं हटना है, उनको भी प्रयास करना है कि सीटें बढ़ जाएं, और बड़े आसानी से आपकी सीटें 10 प्लस हो सकती हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा उलझन लेने की आवश्यकता नहीं है, बजट सत्र नज़दीक है। तो मिलकर प्रयास कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मिलकर प्रयास करेंगे। मैं जो समझाना चाह रहा था वो आप समझेंगे।
बाकी आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। हमारा जिस मकसद की ओर ध्यान आपका आकृष्ट करना था, हमने उस मकसद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया। उम्मीद होगा कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपका धन्यवाद।